किसानों की लाचारी जारी, संभल पर सियासत भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगर। सियासत से मुद्दे गायब हो चुके हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। संभल हिंसा हो या फिर बांग्लादेश का मुद्दा या फिर हिंदू मुस्लिम की सियासत ही क्यों ना हो, संभल हिंसा पर राहुल गांधी ने कूच किया तो अखिलेश यादव ने हल्ला बोल दिया। भाजपा बोली मुस्लिम वोट का ये पूरा खेल है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर दलित कार्ड खेलती हुई नजर आई। यानी कि सड़क से लेकर संसद तक वोट बैंक की सियासत का खेल चल रहा है। वहीं किसानों के मुद्दे पर सब खामोश है। यूपी में किसानों को समय पर खाद नहीं मिलता है, जहां देखो वही बवाल है। अब धान हो या फिर मूंगफली हो, उसकी एमएसपी हो, इन सभी को लेकर मारामारी चल रही है। चारों तरफ किसानों की लाचारी साफ तौर पर देखी जा सकती है। मूंगफली की सरकारी खरीद में गोलमाल पर आगे आए महोबा के भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत। विपक्ष लापता यानी कि नदारद नजर आया। आखिर क्यों? मुद्दे की सियासत पर वोट बैंक भारी है। कांग्रेस सपा के लिए संभल जरूरी क्यों है और किसानों की मजबूरी विपक्षी पार्टियों को नजर क्यों नहीं आ रही? इन तमाम मुद्दों पर ही आज बातचीत की जाएगी। लेकिन आप समझिए जरा कि किसानों की लाचारी को देखने के बावजूद संभल पर सबसे ज्यादा सियासत की जाती है। तस्वीरों पर गौर फरमाइएगा तो आपको याद होगा किस तरीके से डीएपी खाद को लेकर भी किसान लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, मजबूर हो चलते हैं, रात भर केंद्र पर बैठे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें डीएपी खाद नहीं मिलती है। किसानों का आंदोलन नोएडा से लेकर आपको दिल्ली तक शंभू बॉर्डर पर लगातार नजर आता है। 8 महीने से ज्यादा समय से शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष मौन है। लेकिन संभल पर सियासत जारी है, जहां पुलिस प्रशासन रोक रही है विपक्षी पार्टियों को कि नहीं जाना है। अभी वहां पर जाने के लिए विपक्ष तैयार है, जहां पर खुला मंच है, जहां पर मुलाकात की जा सकती है, जिनसे बात की जा सकती है, उनसे बात करने को विपक्षी पार्टियां ना तो नजर आ रही है और बीजेपी पार्टी उसका समाधान भी निकालती हुई नजर नहीं आ रही है। नोएडा में सड़कों पर किसान हैं तो कहीं खाद के लिए भिड़ते किसान दिख रहे हैं, जद्दोजहद है। तो वहीं मूंगफली की सरकारी खरीद में भी खुलेआम लूट का आरोप लगाया जा रहा है, मगर सपा को सिर्फ संभल वाली सियासत ही भा रही है। शंभू बॉर्डर पर किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है, लेकिन इन सबको देखने के बावजूद विपक्षी पार्टियां मौन है। सड़कों से सदन तक किसानों के मामले पर कोई बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन संभल जाने को लेकर सभी तैयार है, खासतौर पर विपक्षी पार्टियां। कभी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने को लेकर बात करता है, अडिग नजर आता है, तो कभी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल हो या फिर खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ही क्यों ना हो, वो भी संभल पर सियासत करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। तुलना अगर करें किसानों के मुद्दे को तो कोई भी उठाता हुआ खासतौर पर विपक्षी पार्टी नजर नहीं आ रही। खैर, अगर भाजपा की बात करें तो किसान हमेशा ही परेशान है और भाजपा पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाती ही नजर आते हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर आज चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। शंभू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन, नोएडा में सड़कों पर किसान, तो कहीं खाद के लिए भिड़ते दिखे किसान। तो कहीं मूंगफली की सरकारी खरीद में खुल्लम खुल्ला लूट का आरोप। मगर सपा को भा रही सिर्फ संभल वाली सियासत। संभल में मचा कोहराम तो विपक्ष की सियासत की जिद नेताओं को सड़क पर ले आई, मगर इसी विपक्ष को किसानों की पीड़ा नजर नहीं आई। यूपी में विपक्ष की भूमिका निभा रही सपा के लिए भले ही संभल आज सियासत के लिहाज से सबसे बड़ा मुद्दा हो, मगर किसानों की पीड़ा, उसके दुख और आंदोलन के साथ कोई खड़ा नहीं दिखा। जी याद कीजिए, शंभू बॉर्डर
किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, विपक्ष गायब रहा। नोएडा में किसान सड़कों पर उतरे मुआवजे की मांग को लेकर, मगर विपक्ष गायब रहा। याद कीजिए, यूपी में हाल ही में सूबे के कोने कोने से खाद की किल्लत को लेकर आपस में भिड़ते किसानों की तस्वीरें खूब वायरल हुई, मगर विपक्ष गायब रहा। इतना ही नहीं, मूंगफली में सरकारी खरीद में लूट के आरोप तक लगे, मगर विपक्ष गायब रहा। ऐसे में सवाल ये कि धर्म के आधार पर राजनीति में मुद्दों के चयन में संभल जरूरी है, मगर किसान मजबूर है। सपा को संभल जाना जरूरी लगता है, मगर किसानों का मुद्दा गैर वाजिब क्यों लगता है? यही आलम, यही तस्वीर कांग्रेस के साथ दिखाई देती है। अब नया मामला आया है मूंगफली की सरकारी खरीद में खुल्लम खुल्ले लूट के आरोप का। जहां एमएसपी रेट को लेकर चल रही बंदर बाट के आरोप लग रहे हैं, व्यापारी और अधिकारियों के गठजोड़ सरकारी खरीद पर भारी पड़ रहा है। बकायदा डीएम झांसी अविनाश कुमार ने छापा तक मारा, तो वहीं मोहबा जिले के चरखारी सीट से बीजेपी के विधायक बृजभूषण राजपूत गुड्डू अधिकारियों की क्लास लगाते दिखे। बीजेपी के विधायक बृजभूषण राजपूत तो सरकारी खरीद केंद्रों पर मौके पर मुआयना करने तक पहुंच गए, यानी मामला गंभीर है, मगर विपक्ष यहां भी नदारद है। ऐसे में सवाल ये है कि किसान अगर परेशान हैं, तो फिर विपक्ष के लिए संभल का मुद्दा जरूरी है, तो किसानों का मुद्दा क्यों गैर जरूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो अब किसानों के मुद्दे पर विपक्ष आखिरकार मौन क्यों है, इन्हीं विषयों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देती हूँ। श्याम सलोने हैं, नेता हैं बीजेपी के। अनुज श्रीवारे हैं, नेता है कांग्रेस के। दारा सिंह है, नेता है समाजवादी पार्टी के। अक्षांश पंडित हैं, किसान नेता है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं दारा सिंह जी आपके पास ही आना चाहूंगी। दारा सिंह जी, जिस तरीके से संभल का मुद्दा उठाया गया, तो क्या संभल का मुद्दा जरूरी लगता है? कंपेरेटिवली अगर बात करें, तुलना करें किसानों के मुद्दे से, तो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां किसानों के मुद्दे पर बोलती हुई तो दिख ही नहीं रही है, नदारत नजर आ रही है। किसानों से तो मुलाकात संभव है, वहां तो जाना जरूरी नहीं समझती दारा सिंह जी? देखिए, सबसे पहले तो स्टाफ को नमस्कार। जिस तरह से अभी विपक्ष कर रहे थे, सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। क्या माननीय श्री अखिलेश यादव जी मोदी जी का हाथ पकड़े हुए? क्या योगी जी का हाथ पकड़े हुए कि भाई तुम किसानों की मत सुनो, कि तुम किसानों को फायदा मत दो? डबल इंजन की सरकार है। ये एक छोटे से सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वाले को जान जाते हैं कि ये गलत लिखा है, उस पर मुकदमा कर देते हैं जाके। तो इनको किसान का इतना बड़ा मुद्दा नजर नहीं आता। चलिए, उनको तो नहीं नजर आ रहा, आपको, आपकी पार्टी को? हाँ। और खाद को लेकर क्या आप कह रहे थे अभी विपक्ष की आवाज नहीं उठाता है? भाई कौन सी ऐसी आवाज जो हम लोग नहीं उठाए? कौन ऐसी चीज को बयान नहीं किया? मगर अब आपके चरण से नहीं चला होगा तो आपको नहीं दिख रहा कि विपक्ष नहीं सुनाया होगा। जिस तरीके से ठीक है दारा सिंह जी, बोलना आपका जायज है कि आप तो बोलेंगे ही अपने पक्ष में, लेकिन हमें भी साफ तौर पर नहीं दिखा। चलिए, हमारे साथ किसान नेता मौजूद है, अक्षांश पंडित है। पंडित जी, क्योंकि आपने देखा होगा किसने मुद्दा उठाया। खैर, बीजेपी पार्टी से तो आपकी नाराजगी है, सरकार से तो आपकी नाराजगी है, लेकिन क्या विपक्षी पार्टी भी आपके साथ मौजूद है, आपकी इस लड़ाई में शामिल है? देखिए, इस चीज को बहुत करीब से समझ लिया जाए कि मुद्दा अगर सार्वभौमिक तरीके से किसान हितैषी विषयों को लेकर के, पहले तो आपने जो बात कही कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है या हमारी लड़ाई, पहले तो एक चीज समझ लें कि हमारी लड़ाई न बीजेपी से न सपा से है। हमारी लड़ाई भारत सरकार से है और हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश सरकार से है। दूसरी बात, मैंने यही कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से है, सरकार से है आपकी लड़ाई। बिल्कुल आप ही की बात को कोट कर रहा हूँ मैं। और इस चीज को बड़े स्पष्टता से समझ लिया जाए कि नोएडा के किसानों के मामलों के पूर्व में जो 3 कृषि कानूनों से लेकर के अभी नोएडा के किसानों की लड़ाई तक अगर बात की जाए, तो इस पूरे मामले को महत्वता से भारत का कोई भी किसान संगठन रहा हो, उन सभी लोगों ने महत्वता से इस विषय को उठाने का कार्य, जिले से लेकर के भारत की राजधानी की पटल तक ले जाने का कार्य भारतीय किसान यूनियन के लोगों के द्वारा किया गया। और बताना चाहता हूं कि आज जो नोएडा का ये प्रकरण
लगातार चल रहा है और नोएडा के प्रकरण को लेकर के हम लोगों ने पहले सत्तासीन, चूंकि सरकार के जो बीच के माध्यम के लोग थे, वहाँ के लोगों के भी, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसदों के पास भी ये मामला कोई आज से नहीं चल रहा था। ये मामला बहुत लंबे समय से चल रहा था। ये भी कृषि कानूनों की तरह जब किसी ने हम लोगों की बातें नहीं सुनी तब दिल्ली कूच का रास्ता अख्तियार किया गया। उसी तरीके से इन बिंदुओं को लेकर के हम लोगों की जो लड़ाई चल रही है, अभी इन बिंदुओं को लेकर के लगातार नोएडा और आसपास के जितने भी भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी आपने कहा, और मेरा तो उस पर यह कहना है कि जो सरकार के जुड़े हुए अंग थे, उन सभी के पास क्षेत्रीय किसान नेताओं ने जाकर के अपनी बात को रखी और बताया। श्याम सलोने जी, ऐसी नौबत क्यों आने दी जाती है? क्योंकि काफी लंबे समय से, महीनों बीत गए हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर या तो आप लोग नजरअंदाज कर देते हैं एकदम साफ तौर पर, या आपको लगता है कि अरे ये ज्यादा जरूरी नहीं है, ये मुद्दा उतना आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा चुनाव में, ऐसा लगता है क्या? क्योंकि कितने महीने हो गए हैं, उसके बावजूद किसी का नतीजा नहीं निकलना, किसी समस्या का समाधान नहीं मिलना, किस ओर इशारा कर रहा है? जनता किसान भी है जो आपको वोट देती है, आपको चुनती है, सरकार बनाने में मदद कराती है, तो क्या इसी तस्वीरों के लिए, इसी भविष्य के लिए, इसी वर्तमान के लिए? जी, मेरा सभी पैनलिस्टों को राधे राधे। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि पार्टी, मेरा थोड़ा ये गड़बड़ हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव किसानों की हितैषी पार्टी रही, और जो किसान है, रियल किसान है, वो इस बात को जानते हैं और वो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद भी देते हैं। हाँ, एक विषय ये हो सकता है कि फसल के समय पर खाद की और ऐसी कई चीजें हैं जिनकी आवश्यकता ज्यादा होती है, और कहीं कहीं कुछ बड़े किसान उसका भंडार कर लेते हैं और छोटे किसान तक वो सामग्री, वो खाद बीज नहीं पहुंच पाते हैं। श्याम जी, बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल नहीं, मैं श्याम जी क्षमा चाहूंगा आपकी इस बात को, मैं नहीं चाह रहा था बीच में बोलना, लेकिन मैं इस चीज में आपसे क्षमा चाहूंगा। इस चीज को सब बिंदु पर बात करिए, हम लोग इस मामले को लेकर के बहुत ढेर सारा संघर्ष कर रहे हैं। ये आपने ये जो बिंदु कहा कि बड़े लोग स्टॉक कर लेते हैं इसलिए खाद की समस्या, ऐसा नहीं है। खाद की समस्या इतनी ज्यादा दुर्दांत है, इतना लोग परेशान है कि एक एक बोरी खाद को लेकर के लोग लाठी खा रहे हैं, और यहाँ पर ना कोई स्टोर कर पा रहा है, सरकार ने इतना ज्यादा इस चीजों को लेकर के कि ना कोई गड़बड़ कर पा रहा है। लेकिन जितनी आपूर्ति की आवश्यकता है वो आपूर्ति सरकार के द्वारा नहीं की जा पा रही है। अभी तक लोगों के, किसानों के, अभी तक बुआई के लिए लोगों के खेत पड़े रहे। पंडित जी, आपकी बात आपके हिसाब से सही हो सकती है, लेकिन आप संपूर्ण जितने भी जो बड़े किसान हैं, जो अपने आप को किसान कहते हैं, वो इतने बड़े लेवल पर 2 नंबर के तो काम को कर लेते हैं कि छोटे किसान तक वो नहीं पहुंच पाती है। और सरकार का पहला प्रयास यही है, आप जिम्मेदार किसान तक, आम किसान तक आप चर्चा चाहिए। नहीं, गलत बिल्कुल गलत। मैं आपको बतला रहा हूँ, आप मेरी बात को सुनिए। हम लोग तो 1 महीने से इस पर संघर्ष कर रहे हैं श्याम सलोनी जी। आप संघर्ष कर रहे हैं, वो आपका विषय है, आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं? हमारा तो विषय यही है, चूंकि हम तो किसानों की बात करते हैं, हमारा तो विषय यही है। संघर्ष क्यों कर रहे हैं जब सरकार आपको सुविधा दे रही है? आप चलिए खाद केंद्रों के सामने देखिए कितनी कहाँ पर खाद नहीं मिल रही है। आपकी समस्या क्या है? हर जिले में दिखा दो जहाँ खाद की कमी आई है। नहीं पंडित जी, आप लोग जो है कुछ विपक्ष की बातों में आकर के मनोरंजन के लिए आप ये काम कर रहे हो। हमारा सरकार पक्ष से नहीं है। ठीक है, नहीं सरकार, श्याम जी, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरों में किसान लचर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक किसान है मौजूद है। रुक जाइए श्याम जी, श्रुति जी, जो किसान बेहद दयनीय स्थिति है। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो जवाब से पलड़ा मत जाइए, सरकार आपकी है। सरकार है, हम पूरी ठीक है, आप संघर्ष करें तो ये आपका मसला है, आपका मसला नहीं है, उनका मसला नहीं है, देश का मसला है। देश का मसला है, किसान देश का अन्नदाता है,
किसान के केवल लिए अन्नदाता है, किसान उसकी के मूलभूत लिए ही व्यवस्थाएं कुछ सरकार ना की समर्पित जाए है। और वो कुछ करने लगे तो आप कहते हैं कि किसानों आपका के हिंदी लिए हो सकता है। देखिए अच्छान जी, किसानों के लिए सरकार हर वो सुविधा मुहैया करती है जिससे किसान को कोई असुविधा ना हो, क्योंकि जो चीजें सही जानता है किसान कृषि प्रधान देश है हमारा भारत। सरकार सही कर रही है, हमारा लेकिन जो भारत चीज कृषि गलत प्रधान है देश उसको है। आप एक्सेप्ट करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि उसका हम रास्ता बनाएंगे, उसकी रास्ता इख्तियार करेंगे। नहीं, हम बात को आप बीच में बोल जाते हो, आप बात सुनते नहीं हो, यही कारण है। तो गलत यही बात कारण है कि बड़े लेवल पर आप सुने। पूरी बात देखिए। अभी हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं, अब जी आप बताइए। बात की गंभीरता को समझिए ना। हाँ। सरकार आपसे बात करना चाहती है, आप नई बात रख देते हो। अगर हम सरकार लोग आपको बात समझा करने रही है, नहीं जा रहे हैं तो कौन नोएडा में इतने दिन से बैठे हम लोग सरकार गलत से बात कर सहमत रहे है हैं? ना, किसान सरकार से सहमत है, लेकिन अच्छा। आपके जैसे कुछ जो आप किसानों के नेता बनकर के उभरे हुए हैं, वो किसान को वाह यार, वास्तविक तमाम सलोने जी। अधिकार देने नहीं देना चाहते हो। केवल राजनीति को छोड़िए। अच्छा, ये यहाँ इतने दिन से लोग जो बैठे हैं वो बात नहीं करना चाहते सरकार से। मुहैया करा रही है सरकार। हम लोग जो वहाँ नोएडा में इतने दिन से बैठे हैं, हम लोग सरकार से बात नहीं करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ हम सरकार से बात करने के लिए मना कर रहे हैं। आप बिल्कुल तर्कहीन वार्ता कर रहे हैं, श्याम सलोने जी, तर्कहीन वार्ता कर रहे हैं। दिखाइए आप चलिए, आप आइए, अनुज तिवारी जी, ठीक है, श्याम जी, बॉर्डर पर मत आइए। आप श्याम गाँव जी, में अगर जाइए। बातचीत बनती, किसान किसान अगर करिए। खुश होते तो वो इस तरीके से आंदोलन नहीं करते हुए नजर आते। जरूरी है, वार्ता कर रहे हैं भाई। ठीक है, नहीं, किसान के पास खाद पहुंच रही है। आप बात पहुंच रही है श्याम जी, लेकिन मतलब बड़े ये जो कैसी बात है। है? अनुज तिवारी जी, श्याम जी का कहना है कि विपक्ष की बातों में आकर किसान इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ सही है। पिछली बार भी आपने देखा ना, पिछली बार मस्जिद की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए नौजवान और किसान से है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के मरने से है। भारतीय जनता पार्टी अनुज तिवारी जी, आपका पहला काम ही सुन लीजिए, मौत पर सुन लीजिए, सुनने का मादा रखिए। आज आप सुनने का मादा रखिए। आज आपकी दुकान बंद हो गई, आपकी राजनीति खत्म हो गई, जनता ने आपको ठुकरा दिया। ये हमारी बात करिए नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी को पहले भी गठबंधन किसान आप अपने गठबंधन दिखाई नहीं दिए थे मरते हुए बॉर्डर पे। आप जानबूझ कर कांग्रेस की, कांग्रेस ने लगातार किसानों के लिए संघर्ष किया है। कर रहे हो जिससे कि देश भ्रमित हो। ये बोलने से काम नहीं चलेगा, बोलते चले जा रहे हैं। आपके सुनना सीखिए पहले। नहीं, आपसे क्या सुनना सीखिए पहले। ये बोलना नेशनल चैनल पे आपको जनता ने तरीके से धिक्कार किया है। आप लगातार किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं पूरे देश में। पूरा देश देख रहा है। आपने क्या 70 साल लगातार आप इतनी बड़ी कील बिछा रहे हैं बॉर्डर पे, आपकी सरकार बिछा रही है। आप कह रहे हैं कि किसानों के पूरे भारत में एक नई जवानी आई है योगी मोदी के राज में। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि कहीं खाद की कमी ही नहीं है। वाह, पूरा देश किसान मुझे खाद के लिए तरस रहा है। आप कह रहे हैं कि खाद आपकी सरकार उपलब्ध कराए, झूठ बोलते हैं आप लोग। आप लोग झूठ के, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। झूठ के आधार पर आप पूरी देश की सरकार को चलाना चाहते हैं कि आप भी किसान के बेटे होंगे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतना गंभीर बिंदु पे आप इतनी हल्की बात कैसे कर सकते हैं? इतना लगातार झूठ बोल रहे हैं। आपने पूरे देश को गर्द में ले जाके खड़ा कर दिया है। युवा बेरोजगार है, किसान बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहा है, प्रजा बेरोजगार है। आप लोग झूठ के आधार पर पूरे देश को, पूरी देश की सरकार को, पूरे देश को बर्बाद कर दिया आपने। और इतनी पीड़ा हो रही मुझे इनके इस बयान को सुन के। ऐसी बात इन्होंने कह दी, कुछ दिखाई नहीं देता। इतनी बड़ी बड़ी चीजें इनकी सरकार दिखा रही है चर्चा के और इनको वो भी नहीं दिखाई देती। बिल्कुल 100% गलत बयानी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। चलिए ठीक है श्याम जी, अनुज जी, मुद्दा किसानों का है और क्योंकि अन्नदाता है, बिल्कुल देश का सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में योगदान किसानों का ही होता है। ऐसे में इस मसला को सरकार जितनी जल्दी सुलझा ले, 8 महीने से लंबा का वक्त हो चला है। समझिए श्याम सलोनी जी, सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी है, जिम्मेदारी आपकी होगी, जवाब तलब भी आपसे किया जाएगा। इन तस्वीरों को जब कोई देखेगा ना तो सवाल आपसे ही पूछेगा और जवाब आपको ही देना होगा। आप ऐसे पलड़ा नहीं जा सकते। दारा सिंह जी, कांग्रेस संघर्ष कर रही है किसानों के साथ,
आपने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष लगातार भाग रहा है। नहीं, मैंने क्या वहाँ नहीं कहा? जाना संभल चाहता। ज्यादा जरूरी है। रुकिए, रुक जाइए अनुज जी, मैंने आपको सुना, आप मुझे सुनिए। मैंने कहा विपक्षी पार्टियों को दिख नहीं रहा किसान, ना ही उन्हें शंभू बॉर्डर पर दिखाई देता है, ना ही किसान केंद्र में जो खड़ा होता है वितरण केंद्र में खाद के और खाद से के लिए जो जिस तरीके से वो जद्दोजहद कर रहा है वो भी विपक्षी पार्टियों को नहीं दिखाई देता। जहां नहीं जाना है, संभल में नहीं जाना है, रुक जाइए, संभल में नहीं जाना है, आप जाना चाहते हैं, किसानों से मुलाकात करने के लिए आपको किसने रोका है? के टच में हाँ, लगातार वो कह रहे हैं संसद में बात उठाने की बात आई है, तो कांग्रेस ने हमेशा किसानों के सम्मान में लड़ाई लड़ी है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि विपक्ष किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहा? लगातार हम लोगों ने खुद प्रदर्शन किया है किसानों के साथ। आगरा में कमिश्नरेट पे हम लोगों ने धरना दिया किसानों के एमएसपी के लिए, किसानों की खाद्य सुरक्षा के लिए। ठीक है, दारा सिंह जी, जिनके पास वजूद नहीं है, जनता खिसक चुकी है, अरे हमारे वजूद वो की नोएडा चिंता मत शंभू करिए बॉर्डर आप। पर नहीं जा सकते। आप हमारे वजूद के लिए किसान की कांग्रेस चिंता पार्टी, करिए। समाजवादी पार्टी शंभू किसान बॉर्डर देश पर में नोएडा मर रहा पर है, नहीं किसान जाएगी, देश में MSP के लिए क्योंकि तड़प इन्हीं रहा के है। कार्यकर्ता किसान के रूप में वहाँ बैठे उद्यम कर रहे हैं, ये जानते हैं। अरे इनके ही आप तो कार्यकर्ता बैठे खालिस्तानी हुए बना हैं। देंगे। आप वो जो तो लाठी खा रहे हैं वो खालिस्तानी किसान नहीं है, वो आप विपक्षी कुछ पार्टी के नहीं। कार्यकर्ता हैं। श्याम जी, वो वहाँ पर केवल विपक्ष भाजपा रुक जाइए। किसान नहीं नहीं नहीं, श्याम जी, इन बातों से कोई आप जवाब देने से खुद को नहीं बचा पाएंगे। दारा सिंह जी, जिस तरीके से संभल पर आपने आवाज बुलंद किया, दारा सिंह जी, उस तरीके से किसान का मुद्दा अगर आपको इतना ही ठेस पहुंचाता है, दिल में इतना ही दुख होता है किसानों की इस हालत को देखकर, तो क्यों नहीं इसको भी जोर शोर से उठाइए, जाइए उनके पास, मुलाकात करिए। देखिए, हाँ, जो किसान है अभी जिसके साथ जो आत्महत्या किया वहाँ भी हमारे पार्टी के लोग हैं। जो 700 पहले किसान मरे उनके लिए भी आवाज उठाई गई थी। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के लड़के ने थार चढ़ा दी थी, उन बच्चों को दूसरे किसानों को टिफिन दिया था, उस पे भी गए। इन्होंने क्या किया, जाना कि अभी जीतेगा नहीं तो उसके लड़के को ही दे दिया। जब थार चढ़ाया था उसी के लड़के को टिकट भी दे दो लोग सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये देखिए, किसानों का इसलिए नहीं विदेशी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दो नेता हैं जो अपने आप को किसान नेता लिखते हैं और वो राजनाथ सिंह के दोस्त हैं। इसलिए बेचारे जो गरीब किसान हैं ये बैठे हुए हैं, वहाँ लाठी खाते हैं, आंसू गैस छोड़ी जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़ी बड़ी कील भी झेल रहे हैं वो बॉर्डर पे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता भी बोल रहे थे, इसीलिए बोल रहे थे कि क्योंकि वो किसानों के जो आंदोलन को है हाईजैक कर लेते हैं, वो उनकी पूरी लगा देते हैं। इसलिए बेचारे किसान, इनकी जो भाषा है ठीक है, इसीलिए पंडित जी, है, क्योंकि जानते हैं कि रातों रात में उन दोनों किसानों को ठीक है, दारा सिंह जी, वापस उसके लौटेंगे। बाद से हमें अक्षांश लगता है कि जी, जो संयुक्त ये राजनीति किसान का मुद्दा है ही नहीं, उन किसानों सियासत को- से दूर रखिए थोड़ा सा इसको। उन अक्षांश जी, किसानों को तो पहले किसान नेता का जो श्रेय मिला है वो हटा दे, उनको हटा दे किसान नेता से, तभी किसानों की मांग पूरी हो पाएगी। क्योंकि पहले जब किसान सड़कों पे आता था, सरकार चाहे जितनी बड़ी तानाशाह हो हिल जाती थी, और आज भाजपा और वो दो नेता मिलकर किसान को मरवाना चाहते हैं। उनसे डीलिंग करके किसानों को खाद नहीं देना चाहते, पानी नहीं देना चाहते। और आप कह रहे थे कि अभी समाजवादी पार्टी किसानों को नहीं देती, अभी 3 दिन हुए हैं, ज्ञापन दिया गया, तब नहर में पानी छोड़ा गया किसानों के लिए। ऐसा नहीं कि समाजवादी किसानों को नहीं, मैंने इंडिया फिर वही बात दारा सिंह जी, अभी मैंने अनुज जी को समझाया, मैंने कहा जिस तरीके से संभल को आपने भुनाया है, वोट बैंक की राजनीति, वोट है, वोट मिलता है मुस्लिम लोगों से, चलिए साधते हैं या मुस्लिम वोट बैंक जो भी हो, मैंने कहा उस तरीके से आपने किसान के मुद्दे को नहीं भुनाया, उस तरीके से नहीं उठाया, ना ही सदन में हमने आवाज सुनी है इसको लेकर विपक्षी पार्टियों की। 1 सेकंड लगेगा। पिछली बार जो किसान का आंदोलन हुआ था तो उन्होंने आह्वान किया था, ये किस मुंह से जाएंगे संभल में, लोग नेता से पहले किस मुंह से जाएंगे नोएडा में किसानों के बीच में? खुद गए थे शंभू बाजार किसान पे। तो खेत में अपने काम कर रहा है, जब राकेश किसान तो बुवाई कर रहा है, किसान के तो आलू बोए जा रहे हैं, किसान के गेहूं बोया जा रहा है, किसान की सरसों तैयार किसान बुआई कर रहा है, किसान खेत में है। श्याम जी, तो वो किसान कौन है जो बॉर्डर, शंभू बॉर्डर के पास तैनात हो जाता है? आप लोग ला रहे हैं क्या उन किसानों को जो आंसू गैस के गोले जिन पर दागे जा रहे हैं? दारा सिंह जी, किसान खेत में है,
आंसू के बोले दागे जा रहे हैं, वो लोग कार्यकर्ता है पूंजीपति जो वहाँ पर किसान को बदनाम करने के लिए पहुंचे हुए हैं। किसान सरकार से नाराज नहीं है, सरकार और किसान के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य चल रहा है, किसान को उसका पूरा मुआवजा मिल रहा है, कोई किसान परेशान नहीं है। केवल इनकी मानसिकता वाले लोग जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं कुछ किसान के रूप में काम कर रहे हैं, वही लोग उद्यम करके सरकार ठीक है श्याम जी, इतना अच्छा तालमेल चल रहा है ना, पूरा देश देख रहा है। ठीक है श्याम जी, किसी से छिपी नहीं है ये तस्वीरें, सभी देख रहे हैं कितना अच्छा तालमेल है किसान के बीच और सरकार के बीच, सब देख रहे हैं। अक्षांश पंडित जी, सत्ता चाहिए इनको, वो तो कह रहे हैं कि तालमेल अच्छा है, ये तालमेल इस तरीके से धरातल पर जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्या बोल रही थी आप? मैंने कहा कि श्याम जी का कहना है, बीजेपी के नेता का कहना है कि सब कुछ बढ़िया है, सरकार और किसान के बीच तालमेल भी अच्छा है, ये तालमेल भी जमीनी स्तर पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? देखिए मैं आपको एक बहुत स्पष्टता से समझा दूं, हम लोग किसी को यहाँ खुश करने और दुखी करने के लिए नहीं बैठे और ना हमें किसी से वोट चाहिए, बात नंबर 1। दूसरी बात नंबर 2, इसको स्पष्टता से समझ लिया जाए, जबरदस्ती इस तरह मतलब अपन लोग जिन बिंदुओं को लेकर के यहाँ वार्ता के क्रम के लिए आए हैं उसकी बात ना करके एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा रहा है, मुझे तो नहीं लगता ये किसी ऐसी चर्चाएं होना मुझे नहीं उचित दिख रहा है। बात नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज को समझ लिया जाए, जैसे कि श्याम सलोने जी कह रहे हैं, इसी तरह आंदोलन में भी कहा गया कि ये लोग किसान नहीं है, ये किसान वहाँ खेत में जोत रहा है, बो रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ, इतने दिन से आंदोलन जैसे कृषि कानूनों के समय में चला और इतने दिन से अगर वार्ता के क्रम में अभी भी जो दलित स्तंभ में जाकर के सभी लोग बैठ गए, अगर सरकार के जबरदस्ती किसी को सरकार को मीना मेकी निकालने के प्रति अगर कार्य करना होता तो अधिकारियों के द्वारा या सरकार के नुमाइंदों के द्वारा जो समय समय पर ये कहा जाता था कि आप लोग ऐसा करिए, हम लोग रास्ता बना रहे हैं और हम लोग सरकार के दिए हुए मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की मंशा केवल ये थी कि हम लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो हमको सरकार के द्वारा परेशान किया जा रहा है, या सरकार की जो गलत नीतियों के द्वारा हम लोग परेशान हो रहे हैं, उन नीतियों का अगर संशोधन कर दिया जाए तो हमारे परिवार की माँ बहनों, हमारे सरकार और हमारे बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होने में जो इन चीजों की कमियां हो रही हैं, हमको हमारे अधिकार अगर पूर्णतया मिल जाए तो हम लोग किस बात के लिए यहाँ तक फिर से आए हुए। अगर हमारी बात को हम लोगों के मन में अगर ऐसी कोई मंशा होती कि हम लोग जान करके चाह रहे होते कि नहीं इनके प्रकार हमको केवल और केवल द्वंद पैदा करना है, तो हम लोग ऐसा नहीं करते। हमारा उद्देश्य आज भी है, मैं यहाँ 1 मिनट और पूरी बात कर लूँ। श्याम सलोने जी के माध्यम से हो सकता है हम लोगों की बात को सरकार नहीं समझ पा रही है, तो मैं श्याम सलोने जी से कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से सरकार को मेरा एक संदेश है कि इन प्रकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे 4 महत्वपूर्ण बिंदु है, एक हमारे नोएडा के भाइयों की जो मूलभूत समस्या है उनको पूर्ण करा दे, और जिनको ये श्याम सलोने जी को जो दिख ही नहीं रहा कि खाद की समस्या है, कुछ लोग स्टोर कर लिए। बताइए इतने बड़े देश के इतने बड़े इंक्रेडिबल मुद्दे पर इतनी हल्की टाइप की बात कर रहे हैं, मुझे तो बहुत सुन करके बड़ी पीड़ा हो रही है। और मैं कहना यही चाहता हूँ कि सभी परिवार के लोगों को मौके तक खाद पहुँच जाए, जितना लोग परेशान हो रहे हैं। जैसे सरकार कहती थी कि डिजिटल कैंपेनिंग से हम सबको जोड़ेंगे, तो उसी तरह खाद की व्यवस्था को डिजिटल कैंपेनिंग से जोड़ करके सबके लोगों को जितनी खाद से उनके घर पे उपलब्ध करा दें और सब लोग आराम से सुखमय जीवन जो जिए और हमारे परिवार के बच्चों का जीवन अच्छी दिशा में चला जाए। इसके लिए मैं श्याम सलोने जी से निवेदन करता हूँ कि अपने ही माध्यम से सरकार पे हो सकता है हम लोगों की आवाज नहीं सुन पा रहे हो, हमारे पंकज सिंह जी जो नोएडा से विधायक थे, उन्होंने भी विचारों ने, अगर आप लोगों को याद हो, आज से कुछ समय पहले अथॉरिटी के अधिकारियों से झगड़ा हो गया था उनका, क्योंकि किसान संगठनों ने उनके घर का घेराव किया था और कहा था कि इन प्रकार हमारी समस्या का आप हमारे जनपद में भी हमारी समस्याओं का आप निराकरण करवाइए। उन्होंने भी, उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही, तब जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर इस चीज के अधिकारियों की क्लास लगवाने मांगों से भी मुझे लगता है कि श्याम जी भी अवगत होंगे, उनको ही पता होगा क्या कुछ मांगे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है। अक्षांश जी, आप किसान नेता हैं, आप किसान भी होंगे? बिल्कुल किसान भी है ना आप साथ में? कौन से गांव के आप किसान हैं? कितने का आपको खाद चाहिए, कहाँ नहीं मिली है, आप अपनी बता दीजिए।
हम आपसे स्टार्ट करते हैं, आपकी समस्या का समाधान कराते हैं। क्या आपको खाद नहीं मिली? आप मेरी समस्या का समाधान न कराइए। अरे भैया, आप किस गांव के किसान हो? उसकी समाधान करा आप नेता हो किसानों के, आप नेता हो किसानों के, आप किसी तो गांव के किसान होंगे, बिल्कुल खेती बाड़ी करते होंगे। बिल्कुल किसान। कौन सी खेती बाड़ी, क्या चल रहा है फसल आपकी इस समय? मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। इस समय क्या फसल कर रहे हो आप? मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। अरे आप कहीं के भी हैं मेरे भैया? अरे मैं बता रहा हूँ ना, आपने पूछा तो आपकी बात का उत्तर दे रहा। आप मुझसे व्यक्तिगत प्रश्न कर रहे हैं, व्यक्तिगत उत्तर दे रहा हूँ। कौन सी फसल बो रहे हैं इस समय? चर्चा न करके, यही आपकी समस्या। मैं कौन सी फसल बो रहे हैं जरा बताइए ना। बड़ी समस्या आप लोगों की। अब आप वहाँ से उठाएंगे, फिर आप किस क्लास में पढ़ते हैं ये बताने पूछने लगेंगे। किसान है कौन से गाँव के हैं? उसका बात नहीं करेंगे। अरे कौन से गाँव के किसान है? बड़ी जो समस्या है इस पर भी कौन से गाँव के किसान हो? मैं बता तो रहा हूँ कि मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम है रजौला। खेती बाड़ी करते हो ना, किसान हो? क्यों स्टाम्प में लिख के दे दूँ? आइए आप मेरा चित्रकूट अपनी खेती का विजिट करवाता हूँ। मिली कि नहीं आप बताइए, खाद मिली कि नहीं? नहीं मिल पाई। आपको खाद नहीं मिली? नहीं मिल पाई। आपने खाद के लिए कहीं कोशिश की जब नेतागिरी करने आ गए? किसान नहीं कर रहा नेतागिरी, खूब प्रयास किया। आपको खाद नहीं मिलती, अच्छा पंडित जी, तो आप खाद के लिए गए होते, खूब संघर्ष किया, गए होते, नेतागिरी नहीं कर। वही बार बार बतला रहा हूँ, आप ही के जैसे लोग हैं, आप ही के जैसे लोग हैं जो किसान के नाम पर नेतागिरी कर रहे हैं। यही आपकी समस्या है, आप लोगों की केवल यही समस्या नहीं। आप समस्या नहीं है, बात नहीं करेंगे, किसान परेशान नहीं है। श्याम जी रुक जाइए। श्याम जी, जिस तरीके से आप पंडित जी से बात कर रहे हैं कि ठीक है मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा, क्या ऐसे ही एक एक करके इंडिया वॉइस आपके सामने एक एक किसान को लाए, उनकी दिक्कत को दिखाए, हर एक किसान से आप बातचीत करेंगे, फिर उसके घर तक पहुंचाएंगे? तो खाद वितरण केंद्र की कोई जरूरत नहीं है अगर ऐसे ही करना है तो? नहीं, हमने ये कहा है हाँ, कि अगर ये किसान है हाँ, तो ये बताए कि इनको खाद मिली कि नहीं मिली। वो तमाम किसान हैं जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। क्या ये अपने क्षेत्र में अपनी दुकान जहाँ खाद मिल रही है, क्या ये गए थे? दुकान में नहीं मिलती है खाद, दुकान में नहीं मिलती। आपने खाद अधिकारी से वहाँ संपर्क किया? कैसी बातें कर रहे हो? 5 बार गए खाद लेने, नहीं मिली। नहीं, चलिए ठीक है श्याम सलोनी जी, भले ही आपको ये दिक्कत, ये समस्या नजर नहीं आ रही है, अगर समस्या ही नजर नहीं आएगी तो समाधान निकालने में सरकार को परेशानी होगी। मुझे यकीन है श्याम सलोनी जी, आप समस्या को देखेंगे, उसका समाधान जरूर निकालेंगे। चलिए, आप सभी का पूरा पक्ष और नहीं सुन पाऊंगी, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, श्याम सलोनी जी, अनुज श्रीवारी जी, दारा सिंह जी, अक्षांश पंडित जी, चर्चा में बने रहने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो किसानों के मुद्दे को ना ही सदन में उठाया जा रहा है, विपक्ष इस पर बिल्कुल ही मौन है और सरकार अभी तक समाधान नहीं निकाल पाई है। और इस पूरे मामले को लेकर किसानों में आक्रोश है। हालांकि देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कब तक किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान मिल पाता है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।